नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। देखिए, सुबह मैं करंट अफेयर डेली अपलोड करता हूँ। उस करंट अफेयर्स में मैं उन सारे कंटेंट को कवर करता हूँ जो करंट अफेयर्स में होने चाहिए। उसके अतिरिक्त मैं ऐसा पोर्शन ज़रूर कवर करने का प्रयास करता हूँ जिससे आपका जीएस भी मजबूत हो और उस दिशा में पढ़ने का आप प्रयास करें। दूसरी चीज़, मैं उन चीज़ों को ज़रूर समाहित करना चाहता हूँ। कई बार होता है जैसे कि कुछ पुराने ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जिनको अब आप छोड़ चुके होते हैं और किन्हीं कारणवश वो आपसे पूछे जाते हैं। आपको लगता है ये तो 4 साल पुराना, 5 साल पुराना करंट था, क्यों पूछा गया। तो मैं उन सारी चीज़ों को भी कवर कराता हूँ ताकि जो समस्या उत्पन्न होती है कि इतना पुराना करंट अफेयर क्यों पूछा गया, वो ना उत्पन्न हो। और वो पूछा जाता है एक प्रॉपर कारण की वजह से। जैसे इस वीडियो में अटल पेंशन योजना को मैं जब आपको बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि अगर अटल पेंशन योजना पूछा जा रहा है तो क्यों पूछा जाएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के अमाउंट की घोषणा कल की, और ये किया है इन्होंने जो इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, उससे निजात पाने के लिए और इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए। उन्होंने बात की लोकल की। देखिए, लोकल को वोकल प्रदान करने का जो आधार उन्होंने बताया, उसके पीछे कई कारण हैं। पहली चीज़, स्थितियां काफ़ी एडवर्स हैं। अगर आप इंपोर्ट करेंगे, लोकल को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारा कैड होगा। कैड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। जब वो होगा तो हमको बाहर जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो जो है इंटरनल इकोनॉमी में यूज नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में कैड से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल प्रोडक्ट को यूज करें और करंट अकाउंट डेफिसिट से देश को बचाएं। दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि आपको पता है कि ये जो वायरस है उससे संबंधित काफ़ी चर्चाएं आप सुने होंगे। किस देश से प्रारंभ हुआ, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, किस लैब में बना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इनके आधार पे आपको लोकल पे फोकस होना चाहिए। और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है एक वर्ष में किसी सरकार यानी किसी देश द्वारा कुल आयात और निर्यात का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसका जो निगेटिव अंतर होता है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। मान लीजिए ये होस्ट कंट्री है जिसका हम कैड निकाल रहे हैं, उसने $100 एक्सपोर्ट किया और $102 इंपोर्ट किया, तो दोनों में जो अंतर होगा वो -2 का होगा, यानी $2 इसको पे करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्ल्ड में, चाहे किसी भी देश को। तो ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका ठीक उल्टा होता है करंट अकाउंट सरप्लस। तो बढ़ते हैं आगे। चर्चाओं में रही है टोड जनजाति। मैं आपको बता दूं, ये टोड जनजाति जो है, टोडा भी आप कहते हैं, टोडा जनजाति जो है ये टोडा ही होता है। ठीक है, ये नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण भारत के नीलगिरी की गांठ, जिसे बार बार जीएस में पूछा जाता होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल होता है वो नीलगिरी की गांठ ही है। ठीक है, अब टोडा चर्चा में क्यों है? क्योंकि टोडा का एक ट्रेडिशनल मास्क है और वो मास्क उसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, मैं एक लाइन में बहुत सारी चीज़ों को कवर कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वो मास्क, उसको जीआई टैग भी प्रदान है, उसकी वजह से काफ़ी चर्चा में रहा है। मास्क की वजह से ही चर्चा में रही है ये जनजाति, टोडा जनजाति, जो नीलगिरी के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भारत का मैप है और भारत के मैप के इन क्षेत्रों में टोडा जनजाति पाई जाती है, और यही नीलगिरी की गांठ है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों आपको पता होगा। इधर पूर्व ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। ऊपर आपको कोंकण मिलेगा, इधर उत्तरी सरकार मिलेगा उत्तर में। तो जो दोनों घाट हैं, इनका जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी की घाट है। तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी को। और इसी पहाड़ी पे निवास करती है टोडा जनजाति। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक पुरस्कार है मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार। ये पुरस्कार सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 1980 में प्रारंभ किया गया था ये पुरस्कार। ये पुरस्कार वन क्षेत्र में शोध के लिए प्रदान किया जाता है। अभी 3 लोगों को, रिचर्ड एच वारिंग, जोसेफ जे लैंडबर्ग और निकोलस सी क्रप्स, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और ये प्रदान किया है 3
3PG एक शोध है इन लोगों का, जिसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ 3PG का। यह है फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिडिक्शन ग्रोथ। जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उनके दौरान जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ के बारे में इन्होंने एक रिसर्च पत्र जारी किया है और वो काफ़ी यूजफुल है, इसीलिए दिया गया इनको मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार। तो ये पुरस्कार आप ज़रूर ध्यान रखें, 1980 से प्रदान किया गया था और ये वन क्षेत्रों में शोध के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, दो करंट अफेयर्स एक साथ देखते हैं। देखिए, FIR आपके द्वार और कर्मवीर पुरस्कार, ये दोनों मध्य प्रदेश से है और दोनों कल ही और परसों 2 दिन में जो है ये प्रारंभ किया गया है। और सब अभी कर्मवीर पुरस्कार तो दिया जाना शेष है और FIR आपके द्वार ये कल ही लॉन्च हुआ है। तो देखिए, दोनों मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है और दोनों पुलिस व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए मैं आपको एक साथ करा दे रहा हूँ। FIR आपके द्वार है ऑनलाइन FIR लॉन्च करने के लिए, और अगर मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा तो फ़ोन पे ही FIR दर्ज हो जाएगा। और कर्मवीर जो पुरस्कार है वो कर्मवीर पुरस्कार पुलिस बल के उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है जो कोरोना के संकट में लगातार सेवा दे रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश की चल रही है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर्स से पहले थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, उनको हम जानेंगे सबसे पहले, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये आपने नाम सुना होगा। साथ ही आपने सुना होगा संजय नेशनल पार्क। देखिए, संजय नाम से 2 नेशनल पार्क है, एक संजय नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है और संजय गांधी नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में है, ठीक। उसके अतिरिक्त जो घड़ियाल का भारत में नेचुरल हैबिटेट है वो है चंबल नदी तंत्र, जो है चंबल बेसिन, वहीं पे पाया जाता है। स्पेशली चंबल नदी में ही घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। ये वही करंट अफेयर्स हैं जो इस चैनल पे आपको पहले ही बताया गया है, फिर भी रिवीजन पे मैं फोकस करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि हर वीडियो में कम से कम एक स्टेट का करंट अफेयर मैं आपको रिवाइज करा दूँ, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो करंट अफेयर आपके कन्फ्यूजन का कारण ना रहे, वो आप 100% परफॉर्म करके आएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को। ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई थी, आपको पता होगा। ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग, जो गाँवों की मैपिंग है वो करने वाला भारत का पहला स्टेट मध्य प्रदेश बना, चूँकि उसके पहले सैटेलाइट और मैनुअल ही गाँवों की मैपिंग होती थी, और अभी ड्रोन द्वारा प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्टेट है। बात ड्रोन की चल रही है तो मैं आपको बता दूं, ड्रोन से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला राज्य और शहर मैं आपको बताऊंगा इंदौर है। पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने ड्रोन द्वारा सैनिटाइजेशन किया कोरोना के संकट में, और मध्य प्रदेश के किस शहर को किया गया तो वो है इंदौर, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया गया, वो भी मध्य प्रदेश में। हीरा संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश के छतरपुर में की गई, और हीरा के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने प्रस्तावना के पाठ को वीकेंड कंपलसरी कर दिया, जबकि उसके ठीक पहले महाराष्ट्र ने डेली प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य किया था। तो प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश ने वीकेंड शनिवार किया है। बढ़ते हैं आगे। उसके पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पे सुबह करंट अफेयर्स, उसके अतिरिक्त GS के पोर्शन कवर कराए जाते हैं, साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो दी जाती हैं। और अगर ये मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है, आपके लिए यूजफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े इस काम को और बेहतर तरीके से करने का। देखिए, FIDE-Chess.com एक नेशंस कप है, उसका विजेता अभी चीन हो गया है, चीन ने उसको जीत लिया है। तो ये चैम्पियनशिप आप ध्यान रखिएगा, और विजेता चीन है।
अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो आप कई बार सोचते हैं कि ये प्रश्न करंट अफेयर्स में कहाँ से आ गया। अटल पेंशन योजना, इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। ये प्रारंभ किया गया था 2015 में 9 मई को, ठीक है। तो अभी 5 साल पूरे हो गए, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये रहा है काफ़ी चर्चा में। और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है अरे 5 साल पुराना करंट अफेयर पूछ दिया। ऐसा नहीं होता, किन्हीं कारणों से वो चर्चा में रहता है। तो अभी मैं इसके कंटेंट जो कंपोनेंट्स हैं मैं उसको कवर करा देता हूँ आपको, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा पूरे पोर्शन में से कहीं भी, ठीक है। अब डेट मैंने आपको बता दिया, लॉन्च किया गया था ये 9 मई 2015 को। और अटल पेंशन योजना जो है वो स्वावलंबन योजना के स्थान पे प्रारंभ की गई थी। तो ये भी रिप्लेसमेंट भी आपसे कई बार पूछा जाता है। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें भागीदारी ले सकते हैं, और जब उनका एज 60 साल पूरा हो जाएगा तब उनको पेंशन मिलेगा 1000 से 5000 के मध्य। अगर उनकी उसी दौरान मृत्यु हो जाती है पेंशन के पीरियड में, तो अगर हस्बैंड ने लिया है तो उनकी वाइफ को मिलेगा ये पेंशन। बढ़ते हैं आगे। स्काई ट्रैक्स अवार्ड, ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, उसको प्रदान किया गया है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वोत्कृष्ट एयरपोर्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बात एयरपोर्ट्स की चल रही है तो थोड़ा सा एयरपोर्ट से संबंधित कुछ करंट देख लेते हैं। देखिए, कोची एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये वही करंट अफेयर्स है, मैं रिवीजन में उन्हीं को बताता हूँ जो पहले कवर कराए जा चुके हैं, क्योंकि बहुत लोग नए होते हैं तो वो लोग नोट कर लिया करें। उसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली में है, और वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री घोषित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, तो ध्यान रखिएगा। दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये हरियाणा की हैं, पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं ये एथलीट, ठीक है। अभी इनको जो है इंडियन जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसका चेयरपर्सन बनाने का फैसला लिया गया है। तो किसी भी फेडरेशन, किसी भी कमेटी का चेयरपर्सन वही हो सकता है जो एक्टिव ना हो गेम्स में, इसलिए इनको एक चुनाव करना था, या तो ये प्लेयर रहें या तो कमेटी की चेयरपर्सन रहें। तो इन्होंने चुनाव किया रिटायरमेंट का और कमेटी के चेयरपर्सन होने का, तो ये स्थिति है। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान भी दिया गया था, आपको याद होगा। उसी समय साथ ही बजरंग पुनिया को भी दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट है, इन्हें अखिल भारतीय खेल परिषद में भी शामिल किया गया था, और जब इनको शामिल किया गया था तो साथ जो पहलवान हैं योगेश्वर दत्त, तो उनको भी शामिल किया गया था। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, अगर ये मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।